सूरदास, उन पे तो नेत्र ही नहीं थे। सूरदास जी के चरित्र में एक बहुत सुंदर बात आती है। मथुरा में यमुना जी के तट पर बैठे थे सूरदास जी। सब संसार से अंतर्मुखी हो चुके थे, संसार के सब भाव देख लिए थे उन्होंने, अनुभव कर लिए थे। अब एक ठौर चाह रहे थे जीवन में, एक स्थिरता मिल जाए मुझे। यमुना जी के तट पर बैठे थे। अच्छा एक बात बताएं बंधुओं, गंगा जी की महिमा अद्भुत है, पर हमारी यमुना जी की महिमा अत्याद्भुत है। गंगा जी के स्पर्श का, पान का, स्नान का, सबका भाव है। पर आज भी हम सुबह आप मंगला में आते हैं ना, पहले लाल जी को उठावे के पद गवेंगे, फिर यमुना जी के पद गवते हैं। यमुना जी के सब पदों में एक ही भाव है, स्नान भले ही मत करो, यमुना जी के पास जाके बैठ जाओ। भक्ति में वर्धन करती हैं श्री यमुना जी। आपकी जितनी भक्ति होगी उससे 10 गुना ज्यादा होके आएंगे जब यमुना जी के तट पर बैठ के आओगे तो। ऐसा हमारे अष्ट सखान ने गायो है, यमुना जी भक्ति वर्धन करती है। सूरदास जी यमुना जी के तट पर बैठे, तट पर बैठे बैठे मन में विचार कर रहे, एक ठौर मिल जाए मोए। और वही समय कुछ वैष्णव महाप्रभु जी की, श्रीमद वल्लभाचार्य जी की चर्चा करते हुए वहां से जा रहे। एक बार सुनी, 2 बार सुनी, अब तो रोज रोज वह महाप्रभु जी की चर्चा कानों में आने से सूरदास जी को अब ये लगने लगा कि कोई व्यक्ति विशेष मुझे नहीं सुना रहा है चर्चा, श्री यमुना जी आज्ञा कर रही हैं। तेरी ठौर यही है जो बार बार तुमको सुनाई दे रहे हैं, तेरी ठौर यही है। किसी भाव का अनुभव, सद्भाव का बार बार होने लगे, किसी के माध्यम से होने लगे, तो समझ जाना कि वो कोई संकेत है आपके लिए। अज्ञात हवाई जहाज में, ट्रेन में या बस में कहीं बैठे थे और सहज ही चर्चा करने लगे सब वृंदावन की। फोन खोला तो कोई चर्चा आ गई वृंदावन की। कहीं देखा, चित्र देख रहे थे, अचानक से चित्र दिख गया वृंदावन का। ये संकेत हैं। ऐसे संकेत सबको नहीं मिलते, जिनको मिल रहे हों उन संकेतों को समझो। और यह समझना भी गुरु कृपा से ही होता है। संकेत, सूरदास जी को संकेत होने लगा कि बार बार महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, बार बार इतनी चर्चा सुनाई दे रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री यमुना जी का कोई संकेत है। और वह संकेत जान करके महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के पास गए। सूरदास जी श्रीनाथ जी के सबसे प्रिय सूरदास, महाप्रभु जी के पास गए, जाकर के दंडवत किया। अभी तक कृष्ण भक्ति अंकुरित भी नहीं हुई थी चित्त में सूरदास जी के। जाके महाप्रभु जी को प्रणाम किया, नेत्र हैं नहीं। सूरदास जी ने कहा, भगवान शायद ऐसा लगता है कि प्रकृति मुझे आज्ञा करती है आपके श्री चरणों की प्राप्ति की। महाप्रभु जी बोले, हमने सुना है आप आशु कवि हो, आप कविताएं बद्ध करके गाते हो, कुछ अपने बारे में सुनाओ, कुछ अपना अनुभव सुनाओ। सूरदास जी महाराज ने पद गाया, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, जो तन दिया ताहि बिसरायो, जो तन दिया ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल अपने बारे में इस प्रकार की भावना कहने लगे। अब ये तो स्वाभाविक बात होती है कि पहली बार कोई श्रेष्ठ व्यक्ति मिलता है ना, वो अपने आप को अबोध ही बताता है, अपने आप को अज्ञानी ही बताता है। महाप्रभु जी ने सिर हिलाया, बोले अच्छा है, कुछ सुनाइए। थोड़ी देर सूरदास जी रुके और थोड़ी देर बाद बोले,
मैं पतितन सरदार हेरी, मैं पतितन सरदार। अपने आप को पतित कहने लगे। पतित भी नहीं हूं, पतितों में सरदार हूं, सबसे बड़ा पतित हूं मैं। महाप्रभु जी मंद मुस्काए, बोले सूरदास जी आप आशु कवि हैं, आप बिना देखे अनुभव करके गा देते हैं, पर इतनी देर से मैं देख रहा हूं, कभी कह रहे हो कौन कुटिल खलकामी मोशन, कभी कह रहे हो मैं पतितन सरदार। अपने आप को इतना कोस क्यों रहे हो? आप आशु कवि हो, आपको वो दिखता है जो किसी को नहीं दिखता। कुछ देख के सुनाइए ना। बंधुओं, गुरु दीक्षा लेने से गुरु कृपा नहीं होती है, शिष्य का शिष्यत्व कैसा ये भी तो देखो। सूरदास जी पता क्या बोले? आपके सन्मुख बैठकर, साक्षात वल्लभ के सन्मुख बैठकर के मैं देखूं, ये कितनी बड़ी धृष्टता होगी। वल्लभ देखें और वल्लभ देख के बताएं फिर मैं गाऊं, ये मेरी योग्यता होगी। मैं अनुभव करके कैसे गा सकता हूं? भले ही मैं आंसू कवि हूं, भले ही मैं बिना देखे चिंतन कर सकता हूं, पर गुरु के आगे अपनी इस क्षमता का मैं दुष्प्रयोग नहीं कर सकता। मेरे गुरु बैठे हैं सामने और मैं देखूं, आप देखें और आप देख करके मुझे बताएं, तब मैं गाऊं, ये मेरी योग्यता होगी। महाप्रभु जी समझ गए ये योग्य हैं, श्रीनाथ जी के योग्य हैं। और बस गुरु इतना मान ले कि आप योग्य हो, तो नेत्र ना होते हुए भी श्री जी बाबा दिखने लग जाएंगे, जैसे सूरदास को दिखे। और गुरु यदि अभी आपको योग्य नहीं मान पाया है, गुरु के चित्त में कहीं ना कहीं आपकी अयोग्यता का अनुभव हो रहा है, और गुरु योग्य मानेगा कैसे? आपके भाव शुद्ध होंगे तभी तो योग्य मानेंगे। सूरदास के भाव हैं ऐसे कि महाप्रभु जी को मानना पड़ा कि ये योग्य हैं। आप सामने बैठे हैं और मैं अपने इस आशु कवि होने का अहम दिखाऊं आपको, देख करके अनुभव करके बता दूं आपको? नहीं नाथ, मेरे गुरु बैठे हैं, गुरु देखेंगे ना, और गुरु देख के अनुभव कराएंगे तब गाऊंगा। महाप्रभु जी ने कृपा कर दी, और पहले तो दुनिया सूर को जानती थी, लेकिन अब मथुरा में प्रकट हुए सूरदास, अब दास बन गए। और ऐसे सूरदास बने, ठाकुर जी संग संग चलते थे सूरदास जी के, जहां जहां सूरदास भ्रमण करते। क्योंकि महाप्रभु जी के समय श्रीनाथ जी का श्रृंगार का इतना विस्तार नहीं था, महाप्रभु जी के समय श्रीनाथ जी की सेवाओं का भी इतना विस्तार नहीं। वो तो हमारे श्री विठलनाथ जी गोसाई जी ने प्रकट होकर के सेवा का विस्तार किया। तो उस काल में क्या होता, ठाकुर जी पूरे दिन सूरदास के संग ही घूमते रहते, सूरदास जी के संग ही रहते, और सूरदास के पदों से ही श्रृंगार होता था ठाकुर जी का। सूरदास जी आके पद गाते और उसी भावना से श्री ठाकुर जी का श्रृंगार मान लिया जाता। सूरदास जी ने पद में जो वर्णन किया वैसे लग रहे हैं ठाकुर जी। महाप्रभु जी ने कृपा कर दी नहीं, और कृपा करके कहा ब्रह्म संबंध हो गया, दीक्षा हो गई, और महाप्रभु जी ने मान लिया कि अब ये पूर्ण योग्य है ठाकुर जी की सेवा के। सूरदास अब कुछ सुनाओ, अब कुछ अनुभव कराओ। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, खेलन के मिश्र कुंवर राधिका नंद भवन में आए। जितने लोग बैठे थे सब जय जयकार करने लगे, जय हो। गुरु कृपा होते ही निकुंज का अनुभव होने लगा सूरदास जी को, और सूरदास जी गा रहे हैं, खेलन के मिश्र कुंवर राधिका
नंद भवन में आई हो। आज कैसी लीला है रही है? बोले किशोरी जी को खेलवे को मन है रो है, लेकिन ना तो ललता के संग खेल रही है, ना विशाखा के संग खेल रही है, ना कोई सखी के संग। सबन ने यमुना के तट अकेली खेल तो छोड़ स्वयं नंद भवन में आ गई हैं। लाल जी सो खेलवे के काजे। खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद भवन में आई हो। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन में आई हो। अब ये सूरदास नहीं देख रहे हैं, अब ये श्रीमद् वल्लभाचार्य जी उनको दिखा रहे हैं, गुरु दिखा रहे हैं। सकुच सहित मधुरे कर बोली, घर है कुंवर कन्हाई हो। सकुच सहित मधुरे कर बोली, घर है कुंवर कन्हाई। छोटी सी श्यामाजू नंद भवन पे आ गई हैं, और नंद भवन के द्वार पे आकर के, और द्वार के भीतर अभी प्रवेश नहीं किया है, केवल मुख अंदर डाल के और चारों ओर घुमा करके किशोरी जी अपने मधुर स्वर से पूछ रही हैं, अरे घर में कुंवर कन्हैया है का? ये कुंवर कन्हैया कोई घर है का? सभा में बैठे सब लोग आनंदित हो रहे हैं सूरदास जी के भाव सुन के। आहा। सुनत श्याम कोकिल समवानी, सुनत श्याम कोकिल समवानी, निकसे अति अतुराई हो, निकसे अति अतुराई हो। ठाकुर जी ने जैसे ही सुनी किशोरी की आवाज, भीतर खड़े खड़े लड़ रहे हैं अभी। भीतर खड़े खड़े लड़ रहे हैं यशोदा मैया तो कोई बात पे, काय बात पे लड़ रहे? एक ही बात पे लड़ाई होवे यशोदा मैया और ठाकुर जी में, मैया मेरो ब्याह करा दे बस। कोई भी बात होवे घूम फिर के आम, मैया तू मेरो ब्याह कब करा रही है? मैया बोली लाला ने एक बड़ो तो है जा। बोले मैया कितनों तो बड़ो है गो? बोले क्यों? कछु दिना पहले तक तेरी गोद में ही रहे, तो अब देख चलनो सीख गो में, बड़ो ना है गो। मैया पहले तेरे हाथन ते खा, तो अब तो मैं खुद छीन के खा लूं, बड़ो ना है गो। अब देख मोए मैया सब स्पष्ट दिखने लगो, मैं बोलूं लगाऊं, और मैया मैं बड़ो है गो। क्यों? पहले मेरे 2 ही दांते, अब 4 निकल आए, अब बड़ो है गो मैया, मेरे ब्याह करा दे। यही बात पे लड़े मैया तो बस। लेकिन लड़ते लड़ते जैसे ही सुनी कुंवर कन्हैया है का, ठाकुर जी तो सबरी रिस भूल गए। सूरदास जी कह रहे, सुनत श्याम कोकिल समवानी, सुनत श्याम कोकिल समवानी, और निकसे अति अतुराई हो, निकसे अति अतुराई हो। इतनी जल्दी भगे, मैया ते बात पूरी करके नहीं गए, तुरंत बाहर भाज गए। मैया बोली अब ही तो लड़ रहे हो, इतनी जल्दी भाजो है, कौन आएगा ऐसो? आहा। अच्छा, सूरदास जी आगे पंक्ति में कह भी रहे हैं, बोले ठाकुर जी लड़ रहे थे भीतर। माता सो कछु करत कलह है, माता सो कछु करत कलह है। पर किशोरी जी की वाणी सुनते ही, किशोरी जी की आवाज सुनते ही, रीझ डारी बिसराई हो, रीझ डारी बिसराई हो। रिस डारी बिस, रीझ तो प्रेम है गो, रिस मतलब गुस्सा। रिस डारी बिसराई हो, रिस डारी बिसराई हो। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन में आई हो। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद
भवन में आई हो। ठाकुर जी निकल के बाहर आ गए। सूरदास जी को अनुभव है रो है। महाप्रभु जी सुन रहे हैं, सब वैष्णव बैठ करके सुन रहे हैं। ठाकुर जी कोई बात पे लड़ रहे हैं यशोदा मैया थे, लेकिन किशोरी जी की आवाज सुनते ही तुरंत बाहर आ गए, दौड़ के भूल गए कहा बात चल रही। This video is for women who love connecting with people, guiding them and helping them solve their problems. You might not know this. तुरंत बाहर आ गए, दौड़ के भूल गए कहा बात चल रही। मैया यशोदा आई, ठाकुर जी किशोरी जी को देख के स्तब्ध रह गए। यहाँ किशोरी जी ठाकुर जी किशोरी जी बस देख रहे हैं, कोई बात ना कर रहे आपस में। यशोदा मैया आई, ये लाला, ये कौन की लाली है, ये कौन की छोरी आई है? आहा, मैयारी तू इनको चीन्हत, मैयारी। अच्छा एक बात हम कहें, बाद में तो नहीं कह पाते, मंच से हम सबरी बात कहते हैं। कोई भी भजन हो, कोई भी पद हो, कुछ भी हो, मेरो निज स्वभाव है, अगर स्पष्ट केवल कोई राधा बोलता है ना तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। हमें यूं लगे कि या तो श्यामा जू बोलो, राधा जू बोलो, श्री जी बोलो, श्री कछु तो सम्मान दो, स्पष्ट राधा मत बोलो। क्योंकि हमारे ठाकुर जी भी बहुत सम्मान दें श्री जी को। क्या कह रहे हैं? मैयारी तू। अब यहां ब्रजभाषा के हिसाब से ठाकुर जी कह सकते थे मैयारी तू याकू चीनत। चीनत मतलब देखत, लेकिन क्या कह रहे हैं? मैयारी तू इनको चीनत, मैयारी तू इनको चीनत, बारंबार बताई हो, बारंबार बताई हो। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, यशोदा मैया कह रहे हैं, एरी लाली तू कौन की लाली है? किशोरी जी बोले वहां से पहले ठाकुर जी कह रहे हैं मैया जी ब्रजभानु जी की लाली है। अच्छा लाली तेरो गाम कौन सा है? मैया इनको गाम बरसानो है। लाली तेरी मैया कौन सी है? मैया इनकी मैया कीर्ति मैया है। मैया बोली तू शांत है जा, बात पूछ रही हूं मैं, तू क्या बोल रहा है? ना मैया मुझे सब पता ही हमारे बता रहा हूं मैं। तो कहां मिल गई जे, कहां से ढूंढ के लाए हो ये? सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, ठाकुर जी क्या बता रहे हैं कि हमको कहां मिली। सूरदास जी कह रहे हैं, बोले किशोरी जी कहां मिली ठाकुर जी को? यशोदा जी को बता रहे हैं ठाकुर जी। जमुना तीर कलिह में भूलो, जमुना तीर कलिह में भूलो। मैया कल मैं जमुना जी खेलवे गयो। बोले अच्छा। और मां खेलते 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 मैया मैं नंद भवन को रास्ता भूल गो। मैया बोली तू नंद भवन को रास्ता भूल गो? तू तो रोज जाए खेलवे, फिर कैसे भूल गो? मैया मैं तेरा छोटो सा लाला ना हूं, मैं छोटो से ही तू भूल गो ऐसे ही। और बोले भूल गयो तो फिर का भयो? बोले जब मैं रास्ता भूल गयो तो मैं गली गली डोल तो रो, अरे मेरी यशोदा मैया कहाँ गई, मेरो नंद भवन कहाँ गयो, मेरे नंद बाबा कहाँ गए? तभी मैया जी आई सामने थे। या मैंने बताई कि मेरो घर खोए गयो है, तो बाह पकड़ ले आई हो। जय मेरो हाथ पकड़ के छोड़ के गई कल मैं यहाँ पे। मैया बेचारे अनाथ को बातें माता पिता ते मिलावे वारे को सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कल मैं अनाथ है गयो तो कल कोई जोगी बाबा आके मुंह थैला में धर के ले जा तो मैया तू रोती ना? कायदे तो मैया तू को प्रणाम करनी चाहिए इनको कि इनने तेरो लाला तो लाके दे दियो। जमुना तीर कलिह में भूलो, जमुना तीर कलिह में भूलो। बाह पकड़ ले आई हो, बाह पकड़ ले आई हो।
और मैया ऐसी दान दाता जी जाने तेरो लाला तू को दान कर दियो कल जो खो गए हो तो। और वाकु तू इतनी घूर घूर के देख रही है मैया, ऐसे तू चीन कर रही है, चीनत ऐसे वाकु पूछ रही है तू कौन है, कौन की लाली है। या हमारी मैया मैं उनको बीच बचाव करके बता रहा हूं। आवत यहां तो ही सकुचत हैं ये, मैं देसों बुलाई हो। आवत यहां तो ही सकुचत हैं ये, मैं देसों ही बुलाई हो। सूरदास ऐसे हैं गुण आगर, सूरदास ऐसे हैं गुण आगर, नागरी बहुत रिझाई हो, नागर बहुत रजाई हो। ऐसी बात बना रहे हैं ठाकुर जी, झटपट बात बना करके यशोदा मैया को सबरी बता दी, मैया मैं तो खो गया जो मेरे हाथ पकड़ के ले आई और तू ऐसे घूर रही है हमारे, मैं इनको परिचय बता रहा हूं। और मैया जी तो उनकी लाली हैं ऐसी हैं, आदि आदि सब भाव कह करके यशोदा मैया शांत कर दें। पर यहाँ किशोरी जी के चित्त में ठाकुर जी विराज गए। आहा, सूरदास जी ने जैसे ये पद गायो, वहां जितने लोग बैठे सब जय जयकार करने लगे, जय हो सूरदास जी की जय हो। वाह सूरदास, कैसी लीला प्रकट कर दी। सूरदास जी बोले मेरो बल नहीं है, सब गुरु कृपा। मैं अपनी दृष्टि से देखता तो शायद लीला नहीं देख पाता, पर मैंने महाप्रभु जी की दृष्टि से देखो है, हमारे मुंह को लीला दिख रही है। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोल रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोल रे, छोटी सी किशोरी मेरे हमारे अंगना में डोले रे। पूज्य पिताजी महाराज, अभी तो बहुत वर्षन थे मैंने ये पद सुनो नहीं उनके मुख से, पर बचपन में जब हम कथा में जायो करते, पिताजी जब यह भाव को गाते इतना आनंद आतो। यही लीला को वर्णन श्री सूरदास जी ने सबसे पहले किया। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोल रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। अंगना में डोले मेरे मनवा 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 में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना 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 में डोले रे। मैंने वासों पूछी लाली कहाँ तिहारो नाम रे। मैंने वास पूछी लाली कहाँ तिहारो नाम है। मैंने वासों पूछी लाली कहाँ तिहारो नाम रे। मैंने वास पूछी लाली कहाँ तिहारो नाम रे। हंस हंस के बतावे मेरो राधा राधा नाम रे। हंस हंस बतावे श्री राधा मेरो नाम है। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में
डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। मैंने वास्तव पूछी लाली कहाँ तिहारो गाम रे, मैंने वास्तव पूछी लाली कहाँ तिहारो गाम रे, मैंने वास्तव पूछी लाली कहाँ तिहारो गाम रे, मैंने वास्तव पूछी लाली कहाँ तिहारो गाम है, कहाँ तिहारो गाम रे, कहाँ तिहारो गाम रे, कौन गाम की बेटी रे, कौन गाम की बेटी रे, हंस हंस के बतावे वो तो, हंस हंस के बतावे बतावे वो तो, हंस हंस के बतावे वो तो, हंस हंस के बतावे वो मैं तो बरसाने की बेटी रे, हंस हंस के बतावे वो तो, बरसाने की बेटी रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, अंगना में डोले मेरे मनवा 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 में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ओ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ये जगत है एक सपना, 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 यहाँ कोई नहीं अपना, ओ 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 मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, हे वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी,
दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। गाओ। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे श्याम प्यारी। मेरा मन लगा बरसाने में, जहाँ विराजे श्यामा। बोलो वृषभानु दुलारी की। प्यारे गिरधर लाल की, श्रीनाथ प्यारे की। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। ओ मैं तो जपू राधा राधा नाम। मैं तो रटू राधा राधा नाम। हे जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। ओ मैं तो जपू राधा राधा नाम, मैं तो जपू राधा राधा नाम। दर्शन करूं शुभ शाम, दर्शन करूं शुभ शाम। मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी। ओ मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में। राधे श्याम दीवानी। आओ भाव से। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन
जय राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा जय राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा हे वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा रवि श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा हे वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा रवि श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा भजो राधे 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 गोविंदा राधे 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 भजो राधे 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 गोविंदा राधे 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 हे भजो राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा भजो राधे 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 गोविंदा राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम। विराज जाओ, सब लोग यथावत बैठो। सूरदास जी महाराज उस कुंज का दर्शन करने लगे जहां किशोरी जी जसोदा जी के पास आई हैं। अब देखो गुरु कृपा कितनी बलवान है कि सूरदास जी पर नेत्र नहीं है, पर वे फिर भी लीलाओं का दर्शन करते हैं। अच्छा, ये लीला तो सबने सुनी है कि श्री किशोरी जी नंद भवन में आई और आकर के उन्होंने ठाकुर जी से प्रथम मिलन के भाव आदि ये सब, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोरे, सब भाव सुने हैं। यशोदा जी ठाकुर जी का श्रृंगार करती हैं, यह बात सबने सुनी है, पर यशोदा जी श्री जी का श्रृंगार कर रही हैं, ये भाव केवल सूरदास देख रहे हैं। सुनो। जसोमती राधा कुंवरी सवारती, जसोमती राधा कुंवरी बड़े बार सीमत शीश के, बड़े बार सीमत शीश। किशोरी जी के ऐसे सुनहरे सुंदर से बार हैं। अच्छा, ठाकुर जी कोने में खड़े खड़े देख रहे हैं। एक होता है कि छोटे बालक के सामने उसकी मैया कोई और के बालक को सजावे सवारे, बालक से देखा नहीं जाता, पर ठाकुर जी दूर खड़े हैं और खम्भ से टेक लगा करके एक एक चीज देख रहे हैं। अब मैया किशोरी जी के केश संवार रही है, ठाकुर जी कह रहे मैया कानन के पास रह गए ले ले, यहां तो छूट रहे हैं। मैया बोली भाज रहो कि ना भाज रहो। आहा, बड़े बार सीमंत शीस के, बड़े बार प्रेम सहित निर्वारती, प्रेम सहित निर्वारती। जसोमती राधा कुंवरी सवारती, जसोमती राधा कुंवर सवारती। मांग पार बैनी जो सवारती, मांग पार बेनी जो सवारती। गूथी सुंदर भांति, गूथी सुंदर भांति। सुंदर प्रकार से किशोरी जी के घने केशों को यशोदा मैया अपने हाथ से संवार रही हैं और गूथ करके सुंदर किशोरी जी की बेणी गूथ रही हैं। हमारे लाल जी बेणी धारण करें, दर्शन किया आपने? यहाँ
अच्छा, एक बहुत सुंदर, देखो देखो ये दिखा भैया ने एक चित्र, मुझे तो दिखा। हाँ देखो, ये देखो यहाँ दिख रहे हैं, ये बेणी, ये किशोरी जी के भाव से धारण करें हमारे ठाकुर जी श्रीनाथ जी। हमें मंदिर अधिकारी और सब हमारे मंदिर के सब वैष्णव जन बता रहे, बोले महाराज जी जब श्रीनाथ जी में दान की श्रृंगार हो, ना जब दान लीला को समय आवे तो ठाकुर जी दान कौन से मास में हुए दान लीला को श्रृंगार, कौन से महीना में हुए विशेष है? कब? अश्विन में, एक ही दिन को हुए ना वो, 15 दिन को। कहें कि महाराज जब दान की श्रृंगार हो में ठाकुर जी के, तो ठाकुर जी को बेणी ना धराई जाए, चोटी ना धराई जाए। मैंने क्यों? बोले दान मांग के लाल जी भागेंगे और चोटी पीछे अगर लहराई और गोपी न पकड़ ली तो सो ठाकुर जी चोटी ना धारण करें, बेणी ना धारण करें। चंद्रावली की बड़ी सुंदर लीला है दान की, चंद्रावली की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे। अगली को पत्रो, पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई, नंद लाडले ने घेर लई। अगली को पत्रो, पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई, नंद लाडले ने घेर लई। हमारे ब्रज का साहित्य ऐसा है, ब्रज के भाव ऐसे हैं, उनमें अगर प्रवेश कर गए ना, वहां से निकलने को मन ही नहीं करेगा। तो हमारे देखो या में भी है, देखो ये रही श्री जी बाबा ने ये बेणी धार, ये दान के श्रृंगार में ठाकुर जी धारण ना करें, कहीं गोपी ने पकड़ लियो तो कैसे भाव। तो जसुमती राधा कुंवरी सवारती, जसुमती राधा कुंवर सवार। केश बढ़िया मांग निकाल करके, केशन के बढ़िया गूथ करके सुंदर बेणी गूथ दई यशोदा मैया ने। हमारी माताएं बहनें तो सामान्य ऐसी बेणी गूथ लें अपनी, पर ठाकुर जी देखो बेणी इनके बीच में जो थोड़े थोड़े स्थान रह जाए ना, वहां पे भी मणि लगावे, वहां पे सुंदर सुंदर पुष्प धारण करें। ऐसी सुंदर बेणी गूथ करके यशोदा मैया ने तैयार कियो। अब गोरे भाल बिंदु बदन मनु है, गोरे भाल बिंदु बदन मनु है, इंदु प्रात रवि कांति, इंदु प्रात रवि कांति। किशोरी जी के गोरे भाल पर एक बिंदी धारण करी है, ऐसी लग रही हैं मानो जैसे प्रातः काल को सूर्य। मध्याह्न सूर्य तो उग्र होते हैं, पर प्रातः काल सुबह उगने वाले सूर्य बड़े ऐसे, उनको देख सकता है हर कोई, उनका तेज अत्यंत आकर्षक होता है। ऐसी किशोरी जी का रूप लग रहा है। सारी चीर नई फरियाल, सारी चीर नई फरियाल। इतनी सी किशोरी जी हैं, उनको कहा पहना है तो सारी बीच में से चीर दई, और बाकी फरिया बना करके किशोरी जी को पहना रही हैं। सारी चीर नई फरियाल, सारी चीर नई फरियाल, अपने हाथ बनाई, अपने हाथ बनाई। अंचल सौमुख पहुंच अंग सब, अंचल सौमुख आप हिली पहराई, आप हिले
तिल चावरी बतासे मेवा, तिल चावरी बतासे मेवा, दियो कुंवरी धारी, दियो कुंवरी धारी, सूर श्याम राधा तन चितवन, सूर श्याम राधा तन चितवन, जसुमति मन हर्षाई, यशोमति मनोहर शाई। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, किशोरी जी को श्रृंगार श्री यशोदा मैया कर रहे हैं। और जैसे लाला को श्रृंगार करें ना, वैसे ही श्रृंगार किशोरी जी को कर दियो है। जैसे लाला को तिलक लगावे, जैसे लाला की बेणी गूथें, जैसे लाला के पत्रावली बनावे, जैसे लाला के हाथन को सुंदर मैया कछु ना कछु रोगन सो रच दे, जैसे लाला के चंदन कुमकुम लगावे चरणन में, जैसे लाला के इत्र पधरावे, वैसे वैसे श्रृंगार ठाकुर जी को ही श्रृंगार किशोरी जी को धारण करा रही हैं। ठाकुर जी दौड़ दौड़ के जा रहे हैं और भीतर ते महाराज श्रृंगार घर में ते महंगे महंगे लेके आ रहे हैं। मैया जे वारो धरा दे, ये वारो बढ़िया लगेगो। कितना सुंदर झांकी। अब ये सूरदास देख रहे हैं, कहां वल्लभ की कृपा से सूर देख रहे हैं, सूर की कृपा से मैं देख रहा हूं, और या व्यासपीठ के अनुग्रह से आप सब देख रहे हो। अब कोई चित्रकार बनावे, यशोदा जी श्रृंगार कर रही हैं किशोरी जी को, और यशोदा जी की ऐसे गोद में हाथ टेक करके मुख धर के और लाल जी देख रहे हैं, और यशोदा मैया के वह श्रृंगार को दर्शन कर रहे हैं। कितना सुंदर भाव। मैया ने फूल बतासे खूब सारी सब सामग्री लाई, किशोरी जी के पास धर दें, और आई हैं इतनी दूर से बरसाने ते आई, लाली अब चली जा। लेकिन किशोरी जी गई। अब तो जो स्थिति श्याम सुंदर की है ना, पूरे दिन श्री किशोरी जी दिखे सब जगह, वही स्थिति यशोदा जी की है गई। अब तो वही दिखे। अरे लाला, तेरे ब्याह की बात चलाए दूं? कैसी भोरी सी, कैसी सुंदर सी लाली आई, वही तो तेरो ब्याह कराए दूं? ठाकुर जी तो महाराज शर्म के मारे रजाई में घुस जाए भीतर। मैया तू मेरे मन की जान गई है, अब तू देर मत करे। गोपिन ते मंगल गबवाए दे। मैया तू तो गोपिन ते कह के मंगल गाने गबवाए दे, अब बस कराए दे। बाबा ते कह के मगवाए दे, चढ़े वे कु सुंदर घोड़ी। मैया अब तू मेरा ब्याह कराए दे बस। अभी अचानक ही सहज भाव सो ये चर्चा आज प्रकट है गई है। ठाकुर जी कह रहे हैं जन्मोत्सव है गयो, 56 भोग है गयो, अब तो जय बाकी रह गो लाला कर दे। आज किशोरी जी आ गई अपने आप ही कथा में, वो आए करके ये सुंदर भाव